हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 इतना महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से माना जाता है क्योंकि हमारे संविधान में लगभग 50% जो मुख्य विशेषताएं जो ली गई हैं वो भारत शासन अधिनियम के तहत ही ली गई है दोस्तों। तो जानते हैं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि। हमारे यूपी पैट के सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसे जानते हैं और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ मैंने प्रश्नों के माध्यम से ऐड किए हैं और कुछ मैं ऐसे ही इसमें बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिए, इससे बाहर दोस्तों परीक्षा में कुछ भी नहीं जाएगा। तो जानते हैं, सबसे पहले पृष्ठभूमि जान लेते हैं। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्य नेहरू समिति की गठित की। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी पृष्ठभूमि देखते हैं कैसे भारत शासन अधिनियम बना। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी। नंबर 1, औपनिवेशिक स्वराज। नंबर 2, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। नंबर 3, प्रांतीय स्वतंत्रता। नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के तत्काल स्थापना। और नंबर 5, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना। नंबर 6, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति। जो प्रणाली 1909 एक्ट के तहत आई थी उसकी समाप्ति का भी इसका एक लक्ष्य था। और 7वां था मौलिक अधिकार। अब देखते हैं क्या क्या उसमें हुआ। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्होंने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश की। इसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन संवैधानिक सुधारों पर विचार हेतु किया गया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद के पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 की ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में अंतिम तथा सबसे बड़ा तथा जटिल दस्तावेज था, जिसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ये बात मैंने बताई थी कि हमारे संविधान पर, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, लगभग 50% विशेषताएं 1935 अधिनियम के तहत ही हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी। तो इसके प्रमुख उपबंध अधोलिखित थे। नंबर 1, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन। नंबर 3, प्रांतीय स्वायत्तता। नंबर 4, संघीय न्यायालय की स्थापना। और नंबर 5, शक्तियों का विभाजन। मतलब ये इसके तहत कुछ कार्य हमें करने थे। अब देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम वास्तव में है क्या। साइमन आयोग की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर बने। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी रजवाड़े शामिल होने थे, लागू नहीं हो सके। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से पृथक कर 2 नए प्रांत सिंध व उड़ीसा का निर्माण किया गया। और ये जो कि लाइन, ये जो सीधी की सीधी लाइन आपके यहाँ सामने लिखी हुई है, ये पिछली बार यूपी पैट की परीक्षा में दोस्तों आई थी। केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन थे, संघीय तथा राज्य परिषद। राज्य परिषद एक अस्थायी सदन था। अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये सीधी सीधी एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों। 1935 के अधिनियम के समय लॉर्ड वेलिंगटन भारत का वायसराय था। ये भी आती है कि जब 1935 का अधिनियम बना उस टाइम पर वायसराय कौन थे भारत के। इस अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की अनुशंसा की गई। कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशाजनक कहकर इसकी निंदा की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी तथा इस गुलामी का अधिकार पत्र कहा। दोस्तों, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी के तहत जब संघीय न्यायालय बना था तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ एक मुख्य न्यायाधीश था दोस्तों, और 6 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति उनके साथ हुई थी। और ये क्वेश्चन परीक्षा में यूपी पैट की
2022 वाली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को, मैंने इसमें लगभग 15 प्रश्नों को ऐड किया है, उनको देखते हैं क्या क्या उनमें होता है। नंबर 1, कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में दोस्तों था? तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो दोस्तों इसका भी भारत शासन अधिनियम हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं भारत शासन अधिनियम। तो जितने भी भारत शासन अधिनियम के कार्य हैं मैंने इसमें सभी में प्रश्नों के माध्यम से ऐड किए हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने बताया था। तो ये 1935 अधिनियम के द्वारा। भारत को बर्मा से अलग किया गया तो 1935 अधिनियम के द्वारा। संघीय न्यायालय की स्थापना तो 1935 अधिनियम के द्वारा। जितने भी फैक्ट एग्जाम में आने वाले हैं वे सभी मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों विधानमंडल स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों 6 प्रांतों में, ये मैंने भी बताया था, 6 प्रांतों में। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपका 1935 अधिनियम ही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? ये भी मैंने अभी थोड़े समय पहले ही बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी पीछे डिटेल में गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है या प्रेषित है? तो 1935 अधिनियम के द्वारा, ये भी सीमा आती है बात। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये भी भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ था। निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? तो दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम के तहत विश्व को 3 श्रेणी राज्य संघ समवर्ती में विभक्त किया गया? तो दोस्तों इसका भी भारत शासन अधिनियम, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं भारत शासन अधिनियम। तो जितने भी फैक्ट एग्जाम में आएंगे इन क्वेश्चनों के बारे में वादा करता हूं, इन क्वेश्चनों के बारे एक भी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत को बर्मा से अलग किया गया? ये मैंने बता दिया था, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इससे हमारे संविधान में बहुत सी विशेषताएं जोड़ी गई हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो धारा 102 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां में भाग थे? तो दोस्तों 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 4 भाग थे। तो 1935 भारत शासन इस अधिनियम में जितनी भी महत्वपूर्ण बात थी मैंने प्रश्नों के माध्यम से, कुछ फैक्ट के माध्यम से मैंने सभी कराई हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। मैं उम्मीद करता हूं परीक्षा में इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी इसमें ऐड कर लिया है, आप इसको बार बार देखिए। धन्यवाद दोस्तों।